हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक बी शुभम। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं टॉप 5 लार्ज कैप फंड। यह जो भी लार्ज कैप फंड मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि लास्ट के 5 ईयर के अंदर 25% तक का रिटर्न दे चुका है। और अभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, चाहे आपको एसआईपी करनी है या लमसम में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो भी आपके लिए बेस्ट फंड है। दो तीन तो ऐसे फंड मैंने लेकर आया हूँ जो कि अभी मात्र 1 साल पहले 2 साल पहले लॉन्च हुआ है और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको एसआईपी करनी है तो उस फंड में कर सकते हो, लमसम करनी है तो भी आप उस फंड में कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं लार्ज कैप फंड होता क्या है। लार्ज कैप फंड यह एक ऐसा फंड होता है जो कि इंडिया के जो सबसे बड़े बड़े कंपनीज होती है उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस फंड क्या रिस्की ज्यादा होता है, कम रिस्की होता है, मॉडरेट होता है, कैसा होता है? यह एक हाई रिस्क कैटेगरी का ही होता है, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप जैसे फंड से थोड़ा सा कम रिस्की होता है। तो रिटर्न जो है हम थोड़ा सा कम ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो चलिए हम उस फंड के बारे में जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक और टिप्स देना चाहूंगा कि अगर आप मिनिमम 6,000 रुपीज का भी अगर आप एसआईपी इन किसी भी फंड में अगर आप डाल दोगे तो आप आफ्टर 20 ईयर करोड़पति बन सकते हो। कैसे बन सकते हो? मात्र अगर आप 6,000 रुपीज के भी अगर आप एसआईपी करते हो, 16% तक का रिटर्न अगर आप एक्सपेक्ट करोगे, 20 ईयर वेट करोगे, टोटल आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा 14,40,000 रुपीज। लेकिन आपकी जो फंड वैल्यू होगी वो होगी 1,04,96,765 की। तो आप इसमें से कोई भी फंड उठा सकते हो अपने लेवल पे। मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, ये ध्यान रखना। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने लेवल पे भी रिसर्च कर लेना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लेना, फिर जाके इन्वेस्टमेंट करना। तो चलिए जानते हैं वो कौन से टॉप 5 लार्ज कैप फंड है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हो तो कम से कम 16% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं। पहला नंबर पे आता है फंड निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। यह जो फंड है लॉन्च हुआ था 2013 में। तब से लेकर अब तक 17.69% तक का रिटर्न दे चुका है और आगे चल के भी अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। तो चलिए जानते हैं दूसरे नंबर पे कौन सा फंड है। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए लेकर आते हैं पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो। तो दूसरे नंबर पे आता है जीएम लार्ज कैप फंड। यह जो फंड है लॉन्च हुआ था 2013 में। तब से लेकर अब तक 14.94% तक का एनुलाइज रिटर्न दे चुका हुआ है। तीसरे नंबर पे आता है क्वांट लार्ज कैप फंड, जो कि यह फंड लॉन्च हुआ है मात्र 2022 में। तब से लेकर अब तक 27.50% का रिटर्न दे चुका है। यह एक ऐसा फंड है जिसमें आप एसआईपी भी कर सकते हो या लमसम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। चौथे नंबर पे आता है मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड। यह जो फंड है रिसेंटली लॉन्च हुआ है जनवरी 2024 में। तब से लेकर यह 20.48% तक का रिटर्न दे चुका है। तो अगर आपके पास लमसम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करने का है तो यह फंड वन ऑफ द बेस्ट फंड होगा लार्ज कैप के कैटेगरी में, क्योंकि रिसेंटली लॉन्च है और अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। इसका जो होल्डिंग्स भी है काफी अच्छा है। फिफ्थ नंबर पे आता है बंधन लार्ज कैप फंड। यह जो फंड है लॉन्च हुआ था 2017 में। तब से लेकर यह 14.69% तक का रिटर्न दिया हुआ है। अगर आपको देखोगे तो दो ऐसे फंड है जो कि 14% तक का रिटर्न दिया है। मैं कह रहा हूं कि 16% एक्सपेक्ट करो, तो ऐसा नहीं है। ये फंड अभी परफॉर्म कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में जैसा इसका होल्डिंग्स है बहुत अच्छे रिटर्न देने वाले हैं। तो ये तो रही टॉप 5 फंड। लेकिन अगर आप इस फंड में किसी भी फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो क्या है मेरा ओपिनियन, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप इसमें से किसी भी फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मिनिमम टू मिनिमम व्यू 10 साल का रखो। मैक्सिमम आप 20 ईयर तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपको लमसम डालनी है तो मोतीलाल ओसवाल वेल में डाल देना। अगर आपको एसआईपी करनी है तो क्वांट लार्ज कैप फंड में डाल देना। ये दो है, मेरा फेवरेट है। करना चाहो कर सकते हो, आपकी इच्छा है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो कमेंट कर देना, बना दूंगा। तो मिलेंगे इस तरीके एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।